ईश्वर के अवतार एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भगवान का परम व्यक्तित्व विभिन्न अवतारों में प्रकट होता है, लेकिन एक भक्त की भूमिका में उनकी उपस्थिति अन्य अवतारों की तुलना में उनके सभी ऐश्वर्यों के साथ बद्धात्माओं के लिए अधिक फायदेमंद होती है। कभी कभी एक बद्धात्मा तब भ्रमित हो जाती है जब वे पूर्ण ऐश्वर्य के साथ भगवान के अवतार को समझने की कोशिश करता है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कई असामान्य गतिविधियां की और कुछ भौतिकवादियों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन भगवान चैतन्य के रूप में अपनी उपस्थिति में उन्होंने अपनी अधिक समृद्धि नहीं दिखाई और इसलिए कम बद्धात्माएं भ्रमित हुईं। भगवान को गलत समझकर कई मूर्ख स्वयं को भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वे सियार की योनि में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति अवतार के वास्तविक महत्व को नहीं समझ सकते उन्हें दंड के रूप में निम्न योनियों का जीवन प्राप्त करना होगा। बद्धात्माएं जो झूठे अहंकार से फूली हुई हैं और जो परमेश्वर के साथ एक होने का प्रयास करती हैं, मायावादी बन जाती हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स अवतार ऑफ गॉड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भगवान इन सभी गिरी हुई बद्धात्माओं को पुनः प्राप्त करने, उन्हें सनातन शाश्वत आकाश में वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, ताकि सनातन जीव भगवान के साथ शाश्वत जुड़ाव में अपने शाश्वत सनातन पदों को पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान स्वयं विभिन्न अवतारों में आते हैं या वे बद्धात्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने गोपनीय सेवकों को पुत्रों या अपने सहयोगियों या आचार्य के रूप में भेजते हैं। भगवद गीता परिचय। निर्विशेषवादियों का सबसे खतरनाक सिद्धांत ये है कि जब भगवान अवतार के रूप में आते हैं तो वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं। इस मायावाद सिद्धांत की भगवान चैतन्य ने अत्यंत आक्रामक कहकर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है, वे विष्णु के चरण कमलों के प्रति सबसे बड़ा अपराध करता है। कृष्ण पुस्तक अध्याय 87। भगवान के व्यक्तित्व और उनके विभिन्न अवतारों और रूपों ने बद्धात्माओं को भक्ति सेवा के पारलौकिक चरण तक पहुंचने का निर्देश देने के लिए भक्तों की भूमिका निभाई। अद्वैताचार्य विशेष रूप से बद्धात्माओं को भक्ति सेवा के बारे में सिखाने का इरादा रखते थे। आचार्य शब्द का अर्थ है शिक्षक। ऐसे शिक्षक का विशेष कार्य लोगों को कृष्ण के प्रति जागरूक करना है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6.28। विकृत बुद्धि से युक्त राक्षस, दुष्ट और मूर्ख कभी भी भगवान कृष्ण की शरण नहीं ले सकते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कभी भी उन पर अपनी दया नहीं दिखाते। देवत्व के सबसे उदार अवतार भगवान चैतन्य ने पापी गोपाल चपाल को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे था भगवान के भक्त से ईर्ष्या करना। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 2.3। नैमिषारण्य वर्तमान में निमसार, सीतापुर जिला, यूपी के ऋषि जो सूत गोस्वामी की अध्यक्षता में एकत्र हुए ने पूर्ण सत्य के सभी विभिन्न अवतारों पर विस्तार से चर्चा की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और अन्य सभी अवतार या तो उनके पूर्ण अंश हैं या फिर उनके पूर्ण अंश हैं। ईश्वर का संदेश अध्याय 2। आध्यात्मिक आत्मा स्थूल शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च देवत्व पूर्णतया स्वतंत्र है और उनके अवतार दिव्य हैं। देवताओं की प्रार्थनाएं भक्तों को महिमा मंडित और उन्नत करती हैं और उन व्यक्तियों के भाग्य की व्याख्या करती हैं जो सतही तौर पर खुद को भौतिक प्रकृति की स्थितियों से मुक्त मानते हैं। श्रीमद्भागवत 10.2 सारांश। आत्मा एक है। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व वह श्वास और विभिन्न अंश विस्तार में प्रकट होता है। जीव विभिन्न अंश विस्तार हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के विभिन्न अवतार श्वास विस्तार हैं। इस प्रकार परमेश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं और विभिन्न शक्तियों के विभिन्न विस्तार हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न कारणों से ही तत्व भगवान के भिन्न भिन्न विस्तार होते हैं। श्रीमद्भागवत 4.2.29। सर्वोच्च भगवान का अवतार इस भौतिक संसार में किसी का भी ऋणी नहीं हो सकता।
चैतन्य महाप्रभु ऐसे विरोधाभास से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसे तकनीकी रूप से रसाभास कहा जाता है, या एक हास्य रुपए का दूसरे के साथ ओवरलैप होना। ये उसी तरह का विचार है जैसे ये विरोधाभास की नारायण गरीबी से त्रस्त दरिद्र नारायण हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12.49।